संगीता, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, कल मेरी दोस्त का बर्थडे है तो आनंद भवन में डिनर अरेंज करने को कहा है। पापा से बात करने जा रही हूँ। ये तुम फोन पे भी तो बोल सकती हो। क्यों? वहाँ जाऊंगी तो क्या होगा? अभी तो तुम घर जाकर आई हो। तुम अपनी बहन दुर्गा जैसी बन रही हो। मेरी दीदी के बारे में कुछ भी मत कहना। सच बोलने के लिए कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारे जीजा किशोर की तरह मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या करोगे तुम? अपनी बीवी का कैसे अपमान किया जाता है ये भी अपनी भाभी से पूछते हो ना? संगीता, तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे भी ऐसा ही आता है, मुझे कम मत समझो। गुस्सा आ रहा तो इधर मत खड़ी रहो, अपनी माँ के घर जाओ। पांचों के पांचों बहनें मिलकर सबको परेशान मैं करो। किसी को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन बुरा होता है तो चुप नहीं रहती। हाँ, अब तक तो जैसे चुप थी, अब नया क्या बचा बोलने को। एक थप्पड़ मारूंगा ना, मुंह तोड़ दूंगा। इस तरह से क्यों बात कर रहा है तू? शैतान के सामने शास्त्रों की बात नहीं करते। शास्त्र और संप्रदाय के बारे में बात करने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए, और इन्हें तो वैसी बातें समझ ही नहीं आएंगी। संगीता, थोड़ा तो सोच कर बोला करो। विनय के साथ तुम्हें किस बात की कमी है? पत्नी को अपने पति से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पति को कुछ भी कहूँ, आप कौन होती है बोलने वाली? पति, बात करते टाइम इतने गंदे से बात कर रही हो और बोल रही हो पति। तुम्हारी बात सुनकर भाभी को भी गुस्सा आ रहा है। जड़ तो यही है ना। तुमको मार डालूंगा। पत्नी पर हाथ उठाएगा? शाबाश, बहुत अच्छा नाटक करते हो। और मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो इस घर में रहकर मैं क्या करूँगी? संगीता, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। और मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी ये बातें सुनकर ये चुप नहीं रहेगा। मर्दों को गुस्सा आया तो हाथ उठाते हैं, इसलिए मैंने इसे रोका। बहुत बढ़िया, मुझे मारने के लिए आप इन्हें अच्छी सीख दे रही हैं। आपने देखा ना भाभी, आप इससे कितने अच्छे से बात कर रही हो, लेकिन ये आपसे बदतमीजी कर रही है। ऐसी पागल औरत के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ भाभी? तो जिसे आप पसंद करते हो उसे लाकर यहाँ रख लो, मैं जा रही हूँ। संगीता, संगीता, भाभी आज ही एक अच्छे से वकील से मिलता हूँ। वकील नहीं विनय, बस एक अच्छा ब्रोकर ले आओ। लेकिन ब्रोकर क्यों? मैं और तुम्हारे भैया तुम्हें अपना बच्चा समझकर जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में अगर खुशी ना रहे तो हमारे जीने का क्या फायदा? इसलिए दूसरा घर देखने के लिए ब्रोकर को बुलाने को कहा था। ये सब क्या बोल रहे हो भाभी? बात सुनो, अगर वो जिद पर अड़ी है तो तुम तो समझदारी दिखाओ। गुस्से में उसके घर वालों के बारे में कुछ मत बोलना, वो सह नहीं पाएगी। वो चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आप मुझे ही चुप करवा रहे हो। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है विनय, इसे समझदारी कहते हैं। गुस्से में हमेशा रिश्ते टूटते ही हैं। शांत रहेगा तो सब खुशी से जी सकेंगे ना। जा अब।